मोहम्मद नवाज शरीफ। और अगर देखो जितने साजिशें की, जितना इंतकाम लिया, जितना जुल्म किया, एक एक करके सब अपने अपने अंजाम को पहुंचे। आज टीवी पर बैठकर देखते होंगे नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी दोबारा। तो ये जो हम देख रहे हैं ये मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। इन्होंने झूठे इल्जाम लगाए। कौन सा ऐसा झूठा इल्जाम है जो इन्होंने नवाज शरीफ पर नहीं लगाया, मुस्लिम लीग नून के लीडरान पर नहीं लगाया, आपकी बेटी और बहन पर नहीं लगाया। अल्लाह के फजल से आज सब सुरखरू हुए। और ये जो झूठे इल्जाम लोगों पर लगाते थे, आज एक एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। कल इमरान खान को 10 साल सजा हो गई कौमी राज अफशा करने पर, कौमी सलामती से खेलने पर। आज उसकी बीवी को सजा हो गई। ये लोगों को चोर चोर कहते रहे। वो कहते थे ना कि विचों विचों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ। ये लोगों को चोर कहते थे। अल्लाह ताला ने उन सबको सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूं, मैं किसी की तकलीफ पे खुशी नहीं मनाती, लेकिन एक निजाम आसमान से भी चलता है। ये नहीं हो सकता। मेरे पे क्या इल्जाम था? मेरे पे कोई चोरी का इल्जाम नहीं था। मैं भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की मां थी। मेरे पे चोरी का इल्जाम नहीं था। मुझे सजा सिर्फ इस बात की मिली कि बाप का साथ क्यों दिया, बाप के साथ खड़ी क्यों हुई। लेकिन बुशरा बीबी पे ये इल्जाम नहीं था। बुशरा बीबी से बुशरा बीबी के ऊपर तोशा खाना से हीरे जवाहरात लेकर, हीरों के सेट लेकर, घड़ियां लेकर बेचने का, चोरी करके बेचने का इल्जाम था, जो साबित भी हुआ। आज जो आज टीवी पर बैठकर कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था? अगर कोई वजीर आजम चोरी करता है और अगर कोई वजीर आजम की बीवी चोरी करती है, तो क्या इसलिए उसको छोड़ दिया जाए और कानून हरकत में ना आए कि वो वजीर आजम है या वजीर आजम की बीवी है? बताओ नारोवाल वालों। मैं पूछना चाहती हूं आपसे आज ये बात, और अल्लाह करे कि जो हमें बर्दाश्त करना पड़ा वो कभी इनको ना सहना पड़े। मैं अपने बाप के साथ अपनी मां को लंदन में छोड़ के आई और अपने बाप के साथ मैंने गिरफ्तारी दी। अडियाला में मैं अपने वालिद के साथ रही। वालिद पास ही होते थे लेकिन मुझे मिलने की इजाजत नहीं थी। वहीं पर मुझे अपने वालिदा के गुजर जाने की खबर भी मिली। मैं कहती हूँ अल्लाह करे ये कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। उसके बाद जब मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो मैं अपने वालिद को जेल में मिलने गई थी। नारोवाल वालों, मैं अपने वालिद को जब जेल में मिलने गई, इन्होंने मेरे वालिद को दफ्तर में जेल के आकर मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ्तार किया। नवाज शरीफ ने कहा, एक जुमला कहा उस दिन नैब से, एक जुमला मेरी बहनों। नवाज शरीफ ने जब नैब मुझे उनके सामने गिरफ्तार करने आई तो नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरे सामने गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? बाहर आ रही थी ना तो कर लेना था गिरफ्तार। तो मैं ये याद रखना नैब वालों, नवाज शरीफ ने कहा कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। और आज देख लो, नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा साकिब निसार पे नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा उमर अता बंदयाल पे नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला के पास लेकर जाऊंगा, और उसने अल्लाह ताला पे छोड़ा, आप पर छोड़ा। और आज देखो अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को किस तरह अल्लाह के फजल से सुरखरू किया। और आज सुबह मैं टीवी देख रही थी तो कुछ मीडिया वाले ये कह रहे थे कि ये बड़ी जल्दी जल्दी में मुकदमा चला है जी, ये मुकदमा में जल्दबाजी में फैसला किया गया है। तो मैं नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल से पूछना चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी में ये फैसला किया गया है? 1.5-2 साल से तो ये तमाशा हम देख रहे हैं, पूरी कौम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रही है
कि जब पुलिस ये अदालत लेकर जाने को के लिए आती थी जमान पाक, तो कभी पेट्रोल बमों से पुलिस पर हमला करते थे, कभी डंडों से पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ते थे, और फिर जब जाने का मौका आया, अदालत हिसाब किताब देने का मौका आया, तो व्हील चेयर पे बैठ गए, कभी प्लास्टर चढ़ा लिया टांग के ऊपर। छह महीने में बिल्डिंगों के लेंटर उतर जाते, इनकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरता। उसकी वजह यह है कि जब चोरी की होती है ना, जब इंसान का दामन आलूदा होता है, जब इंसान के हाथ चोरी से रंगे हुए होते हैं, तो फिर प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है टांग पर। और जब आपके लीडर की तरह दामन साफ हो, नवाज शरीफ की तरह हाथ साफ हो, तो नवाज शरीफ शेर की तरह 200 पेशियों पे सीना तान की अदालत में पेश होता है। जब इंसान बेगुनाह होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से बहादुरी उसके सीने में आ जाती है। मैं भी सजाए मौत की चक्की में रही, 5 महीने कोट लखपत जेल में सजाए मौत की चक्की में रही। एक दिन मैंने रोना पीटना नहीं किया, मैंने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें गुजर जाएगी, नवाज शरीफ की और वतन की मोहब्बत में मेरी जान भी जाती है तो जाए। और देखो आज मकाफात अमल के शाहकार हमें चारों तरफ नजर आते हैं, चारों तरफ नजर आते हैं। मुस्लिम लीग नून तो एक सियासी जमात थी, एक नजरियाती जमात थी, बर्दाश्त कर गई, मगर ये जमात इसलिए ये बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि ये एक फितना था जिसको लाया गया था पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। ये इसको शर फैलाने के लिए लाया गया था पाकिस्तान में, जिसने हमेशा अवाम को यही सबक दिया कि मार दो, मर जाओ, जला दो, घेराव कर लो, गर्दन से घसीट लो, आग लगा दो, तोड़ दो। तो ये सब गालम गलोच और इल्जामात पे जिंदा थे। आज देख लो अल्लाह ताला का करना। आज बैठ के किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं की है। एहसन इकबाल साहब की मैंने आपको मिसाल दी, ये आपके एमपीएस और एमएनएस के कैंडिडेट्स खड़े, किसी एक ने नहीं कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाज शरीफ को छोड़ते हैं। सब नवाज शरीफ के साथ एक आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। और मैं आपको भी शाबाश देना चाहती हूं, जिस तरह आपने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ निभाया। आज जो वक्त हम देख रहे हैं अल्लाह के फजल से, ये आपकी कुर्बानी और इस्तकामत का भी समर है। आज भी जितना रिलीफ इनको अदालतों से मिल रहा है वो मुस्लिम लीग नून ने कभी आज तक नहीं देखा। तो मैं जफरवाल से, शकरगढ़ से, नारोवाल से ये कहना चाहती हूं, और मैं एहसन इकबाल साहब से भी कहना चाहती हूं। एहसन इकबाल साहब, जिस तरह नारोवाल में आपने तरक्की दिन रात की, नारोवाल को सजाया, नारोवाल को बनाया, अब ये आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम शकरगढ़ को और जफरवाल को भी इसी तरह सजाएंगे और बनाएंगे और तरक्की देंगे इंशाल्लाह। और एहसन इकबाल साहब ने कहा कि आपका मुतालबा है कि नारोवाल शकरगढ़ रेलवे सेक्शन को बहाल किया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये वादा रहा कि आप शेर को वोट दो, यहां से शेर जीतेगा। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब से कहकर ये नारोवाल शकरगढ़ रेलवे सेक्शन को हम बहाल कराएंगे। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल आई पॉइंट टीवी को सब्सक्राइब करें।